राधे राधे एवरीवन। चैत महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं पाप मोचनी एकादशी। तो ये एकादशी इस बार पड़ने वाली है 15 मार्च के दिन। 15 मार्च के दिन आपको एकादशी का व्रत करना है और पूजा करना है। इस बार एक ही एकादशी है तो सबको एक ही दिन जो है ना व्रत करना है। पाप मोचनी एकादशी हमारे जीवन के सभी पापों को नष्ट करती है। जो हम ग्रस्त जीवन में रहकर जिन पापों को करते हैं तो वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से। और इस एकादशी का व्रत करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए मैं आपको पूजा विधि बताती हूँ। इस व्रत में क्या चढ़ाया जाता है, क्या आपको खाना है, किन चीजों को आपको दान करना है, पारण आपको कब करना है, संपूर्ण पूजा विधि इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो बस मैंने यहाँ पर पटा बिछाया है, पीले कलर का कपड़ा बिछा लिया है, दीपक घी का दीपक मैंने तैयार कर लिया है। पाप मोचनी एकादशी में भगवान के चतुर्भुज का पूजन किया जाता है। तो भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है अपने चतुर्भुज के साथ। तो बस यहाँ पर मेरे पास तस्वीर थी तो मैंने रख ली, लेकिन अगर आपके पास तस्वीर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास लड्डू गोपाल हैं या फिर भगवान विष्णु के कोई भी अवतार जिनका आप अपने घर में डेली नित्य पूजन करते हैं उनका आप एकादशी के व्रत में पूजन कर सकते हैं। तो हम अपने घर में लड्डू गोपाल का पूजन करते हैं। लड्डू गोपाल को सबसे पहले स्नान कराने से पहले क्या करना है, पैर धुलाना है। तो मैं यहाँ पर पैरों पे जल चढ़ाऊंगी, उसके बाद हाथ पर, फिर उसके बाद मुख पर चढ़ाया जाता है क्योंकि कुल्ला वगैरह करवाया जाता है। उसके बाद जो है ना आपको स्नान करवाना है। पाप मोचनी एकादशी में पंचामृत जरूर चढ़ाना चाहिए। पंचामृत का विशेष महत्व है। 5 चीजों से मिलकर पंचामृत बनता है और 5 चीजों का अलग अलग महत्व है, इसीलिए इसमें पंचामृत का बहुत महत्व है। तो पंचामृत आपको जरूर चढ़ाना है। यहाँ पर मैंने पंचामृत चढ़ा दिया था। इसके बाद जो है ना मैं अच्छे से भगवान को मैंने हाथ में ले लिया है, शुद्ध जल से स्नान करवाऊंगी, अंग पोषण करूंगी और उन्हें बढ़िया सी सुंदर सी पोशाक पहनाऊंगी। क्योंकि एकादशी का दिन जो है ना हमारे भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा प्रिय है। तिथियों में एकादशी बहुत ज्यादा प्रिय मानी जाती है उनकी। तो बस मैंने यहाँ पे बढ़िया सी उनको पोशाक पहना दी है, तैयार कर दिया है और हमारे लड्डू गोपाल बहुत सुंदर लग रहे हैं। बस इसके बाद जो है ना मैंने मस्तक पर तिलक किया है। एकादशी के व्रत में चावल यूज करना निषेध है। चावल एक दिन पहले से खाना बंद कर दिए जाते हैं, तो चावल का यूज नहीं किया जाता है। चावल की जगह हम तिल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने काले तिल जो है ना भगवान के मस्तक पे लगा दिए थे। काले तिल बहुत शुभ होते हैं। अगर आपके घर में पितृदोष है तो आप काले तिल जरूर चढ़ाए। शिव पूजा में भी काले तिल चढ़ते हैं और भगवान विष्णु पर भी काले तिल चढ़ाए जाते हैं। काले तिल नहीं है, सफेद तिल है तो वो भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन काले तिलों का विशेष महत्व होता है अगर पितृदोष है तो। यहाँ पर मैंने भगवान विष्णु की तस्वीर को हल्के गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दिया है, तिलक कर दूंगी और यहाँ पे जो है ना धूप दीप नैवेद्य से जो है ना भगवान का मैं पूजन करूंगी। जो स्नान का जल है इसे आप किसी भी पेड़ पौधों में डाल दीजिए, तुलसी में भी इस जल को आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेलपत्र में मत डालिएगा, बेलपत्र का पेड़ अगर लगा है तो गलती से उसमें मत डाल दीजिएगा क्योंकि नहीं डाला जाता है उसमें। तुलसी में आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने भोग लगा दिया है, फल चढ़ा दिए हैं। पंचामृत का भोग जरूर लगाना है आपको, तो पंचामृत में भी मैंने तुलसी डाल दी है और चिरौंजी। आप जानते हो चिरौंजी जो मेवा में आती है जिसे हम खीर में डालते हैं, चिरौंजी का भोग आज के दिन जरूर लगता है। चिरौंजी का बहुत महत्व है, तो अगर आपके पास चिरौंजी है तो लगा दीजिए। नहीं तो मेरे पास मिक्स वाली ड्राई फ्रूट थे तो उसमें चिरौंजी थी तो मैंने उसी का जो है ना यहाँ पे भोग लगा दिया है। एकादशी के व्रत की आपको कथा पढ़नी है। कथा का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगी। तो आपको कथा पढ़नी है, कथा से आपको जानकारी हो जाएगी कि ये व्रत क्यों किया जाता है, इस व्रत की क्या प्रधानता है। इसके बाद करेंगे हम आरती। तो मैंने एक कांसे की थाली ले ली है, उसमें थोड़ा सा चंदन का तिलक लगाकर तिली चढ़ाकर जो है ना उसके ऊपर मैं दीपक कर दूंगी। जल की सीटा दे दो,
आरती करने के बाद मैं जल का अर्घ दूंगी। अब बताने वाली हूँ मैं आपको पारण का शुभ समय। 15 मार्च के दिन एकादशी का व्रत करना है और 16 मार्च के दिन आपको पारण करना है। 16 मार्च के दिन सुबह 6:30 बजे से लेकर 8:56 तक पारण का शुभ समय है। तो इसके बीच आपको पारण करना है। आप पारण चावल खाकर भी कर सकते हैं, चने खाकर भी आप पारण कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पारण कर लें। और हाँ, पाप मोचनी एकादशी में पंचामृत जरूर ग्रहण करें। पंचामृत का बहुत प्रधानता है, तो आपको पंचामृत जरूर ग्रहण करना है। इस तरह से पाप मोचनी एकादशी के व्रत में पूजा की जाती है, पंचामृत ग्रहण किया जाता है और पारण किया जाता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहीं कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। सुबह के समय आपको पूजा करना है और शाम के समय जो है ना, ये चौकी आपको हटा देनी है। अगर आप चौकी रखना नहीं चाहते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में, यानी आप जहां पर भी पूजा करते हैं अपने घर में, उस जगह भी आप साधारण तौर से भी पूजा कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर मैंने बहुत साधारण सा तरीका बताया है और एकादशी के व्रत में इसी तरह से पूजा की जाती है। और हाँ, इस एकादशी में चिरौंजी का दान करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि चिरौंजी दान करना बहुत ज्यादा जरूरी हो। चिरौंजी का दान करना आप बिल्कुल ना भूलें। एकादशी वाले दिन आपको चिरौंजी दान करनी है। आप मंदिर में दान कर सकते हैं, अपने किसी मानधान को दे सकते हैं, और अगर आपकी सास ननद है तो उनको भी आप दे सकते हैं। वैसे एकादशी के व्रत में ब्राह्मण का बहुत विशेष महत्व है। आप अपने किसी मानधान को, ब्राह्मण या भानेज है, उनको, पुरुष को मतलब दान देने का बहुत महत्व है। आशा करती हूँ जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो लोग आप जो है ना समझ ही गए होंगे। तो पुरुष को जो है ना चिरौंजी दान की जाती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक देकर हमें सपोर्ट जरूर करें। राधे राधे।